हेलो बच्चों, सदिश में दो चीजें कौन कौन सी बोलो। सदिश में दो चीजें क्या क्या होती हैं? एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। एक परिमाण और दूसरा दिशा, दो चीजें होती हैं। हमने कल पढ़ा था एकांक सदिश, पढ़ा है ना कल एकांक सदिश। बताओ क्या होता है एकांक सदिश? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाए। अब देखो, एकांक सदिश के अंदर क्या करना है आपको? परिमाण को कितना लिख देना है? एक। तो बताओ एकांक सदिश में क्या बचा? एकांक सदिश में दिशा बची। तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई मुझसे दिशा पूछता है तो इसका मतलब मुझे एकांक सदिश पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे कहीं दिशा की जरूरत है, इसका मतलब वास्तव में मुझे कहीं की जरूरत है? एकांक सदिश। अब उल्टा सुन लो, अगर कोई मुझसे एकांक सदिश जानना चाह रहा है, इसका मतलब वो मुझसे दिशा पूछ रहा है। जैसे भूख लग रही है, इसका मतलब खाना खाना। कोई खाना खा रहा है, इसका मतलब समझ जाओ उसको भूख लगी। ऐसा हिसाब किताब है दोनों का। देख लो आप, एकांक सदिश में सिर्फ क्या है? दिशा है। अगर कहीं पर दिशा ज्ञात करनी है तो माइंड मेकअप कर लो कि भाई मुझे तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, एकांक सदिश चाहिए, क्योंकि एकांक सदिश ही तो दिशा है। तो अब आपको इसमें जो लिखा हुआ है उसको फील करना है दिमाग में कि एकांक सदिश का मतलब है दिशा, दिशा का मतलब है एकांक सदिश। इसका प्रदर्शन बताया था मैंने आपको, कैसे करते हैं बताओ? प्रदर्शन कैसे करते हैं? कैप लगाकर। फॉर एग्जाम्पल आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप, आर कैप, ऐसे इस तरह से ये सब एकांक सदिश को प्रदर्शित करने के तरीके हैं। ये के कैप या आर कैप, कैसे भी, जैसे ये है। कोई पूछे ए वेक्टर की दिशा मतलब एक है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना, हो गया। दिशा का मतलब क्या है? आपसे एकांक सदिश पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, बताओ इसका परिमाण कितना होता है? परिमाण कितना होता है? एक। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक है, अब बताओ, अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या है 50, मुझे इसमें एक लाना है, क्या करना पड़ेगा? 50 का भाग लगा दो, सिंपल। अगर मैं इसी में इसका भाग लगा दूं तो कितना आएगा? एक आएगा। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, परिमाण आ गया। परिमाण एक हो गया। अब आपसे कोई पूछे एक बल है, एक बल 50 न्यूटन और आई कैप, क्या समझे? इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है बताओ? इसको पढ़ेंगे कैसे? बल F बराबर 50 न्यूटन और आई कैप, ये लिखा हुआ है, इधर लिख दिया मैंने। तो ये चीज क्या है? इसका परिमाण है। और ये चीज क्या है? अब आपको समझ आ गई, दिशा। क्योंकि क्या है? बल सदिश, सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। और दिशा बताने का काम कौन करता है? एकांक सदिश। दिशा बताने का काम कौन करेगा? एकांक सदिश करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिशा बताने का काम एकांक सदिश के द्वारा ही संभव होगा। अब सुनो, अगर मुझे इसको एक बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसी का ही परिमाण का भाग लगा दो, क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा ना। मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, इसमें दो चीजें होती है, बताओ कौन कौन सी? सदिश मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं लिखने का। सदिश बराबर, अभी अभी पढ़ा आपने, क्या होता है? परिमाण और दिशा, दो चीजें होती है सदिश में। दो चीजें कौन कौन सी? एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। देखो इसको लिखते कैसे, पढ़ के बताओ क्या लिखा है।
आर के ऊपर वेक्टर का चिन्ह। अब मैं लिख रहा हूं इसका परिमाण। परिमाण को ऐसे लिखते हैं, अभी मैं सिखाऊंगा आपको। बताओ ये क्या लिखा है? ये वेक्टर का चिन्ह है। ये क्या लिखा है? परिमाण। इस वेक्टर का परिमाण और दिशा का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश। ये होता है। छोटी छोटी चीजें शुरुआत में आपको अजीब सी लगेंगी, लेकिन बाद में ऐसा लगेगा बिल्कुल 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 दूना कितना होता है? 14 होता है। 8 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। मतलब ये सब चीजें आपको याद है। वैसे ही हमारे ये रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, रोज काम आएंगी, रोज। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे, अभी नोट्स के पीछे मत भागो। इसीलिए कहता हूं अभी तो आपको सीखना है। सीखने की चीजें हैं, रोजमर्रा के जीवन में काम में लेने वाली चीजें हैं। फिजिक्स का कोई भी पेज अगर आप खोल करके देखेंगे तो आपको ये सब चीजें नजर आएंगी। कोई सा भी पेज उठा करके देख लो, जहां कैलकुलेशन है वहां इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस है। इनके बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले टूल्स, इसको पढ़ो। सदिश, ये क्या है? सदिश का परिमाण, और ये क्या है? उसकी दिशा। ये इसकी दिशा है। बताओ एकांक सदिश किसे कहेंगे? ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, एकांक सदिश कहलाएगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, एकांक सदिश के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत? अब परिमाण को कैसे व्यक्त करते हैं, मैं आपको परिमाण निकालना अलग से सिखाऊंगा। अभी तो केवल कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। केवल परिमाण को कैसे लिखते हैं? कोई भी, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ए वेक्टर का परिमाण लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे? बताओ किसका परिमाण लिखना है? ए वेक्टर। क्या लिखना है? परिमाण लिखना है। ये तो इंग्लिश में पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या मोड ऑफ ए वेक्टर। पढ़ना आएगा। जैसे इधर देखो, इसको पढ़ के देखो, आर वेक्टर का परिमाण। पढ़ के बताओ आर वेक्टर का परिमाण। ये रहा आर वेक्टर और ये इसका परिमाण, ये परिमाण। ठीक है। जैसे एफ वेक्टर, बल का परिमाण लिखना है आपको, कैसे लिखोगे? बताओ। ये हो गया बल और ये हो गया। तो परिमाण को प्रदर्शित करने का तरीका आ गया आपके पास, प्रदर्शन। परिमाण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। पढ़ना भी आएगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर। पढ़ना आ गया। ये फिर अब इसको पढ़ के बताओ, आर वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। हिंदी में पढ़ो, आर वेक्टर का परिमाण। ये क्या है? इंग्लिश में पढ़ो। इसका मतलब मॉडुलस, मतलब परिमाण, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। इसको हिंदी में पढ़ो, बताओ आर वेक्टर का परिमाण। इंग्लिश में पढ़ो आर वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ये क्या है? दिशा, एकांक सदिश। एकांक सदिश ये है परिमाण और ये है दिशा। क्योंकि एकांक सदिश बोलो चाहे दिशा बोलो, दोनों का मतलब एक। यहां मैं इसको दिशा बोल रहा हूं, मैं इसको एकांक सदिश भी बोल रहा हूं, दोनों का मतलब एक। क्यों? क्योंकि एकांक सदिश और दिशा बराबर होते हैं। क्योंकि ये तो एक है, एक को तो लिखते ही नहीं अपन। एकांक सदिश में क्या छुपी हुई है? दिशा। दिशा को कैसे व्यक्त करते हैं? एकांक सदिश के द्वारा। ठीक है। तो ये मॉडुलस को, अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने योग्य बात क्या है? परिमाण सदैव धनात्मक होता है। परिमाण सदैव धनात्मक होता है। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। याद रहेगा, परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं है, हमेशा परिमाण धनात्मक होता है। छोटी छोटी बातें देखते जाओ, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है इन चीजों। बाद में तो ये सब चीजें हमारे दाएं बाएं चलती रहेंगी अपने आप। केवल आपको इनको एक बार अच्छे से देखना है बोर्ड पर, और कुछ भी नहीं करना, केवल देखते जाओ। अभी आपके पास ना क्वेश्चंस है ना कुछ है, केवल देखते जाओ।
देखो परिमाण ज्ञात करना। परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? अभी एकांक सदिश पूरा नहीं हुआ आपका। एकांक सदिश में अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना है, थोड़ा सा पोर्शन और पढ़ना है उसके अंदर। अभी तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि एकांक सदिश क्या होता है। क्या होता है एकांक सदिश? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसके द्वारा दिशा को व्यक्त किया जाता है, जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाएगा। परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? इधर देखो, माना आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो आर वेक्टर का परिमाण ज्ञात करें। ये पढ़ना आ रहा है? देखो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, इंग्लिश में पढ़ो। मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। हिंदी में पढ़ो, आर वेक्टर का परिमाण, आर वेक्टर का परिमाण। मॉडुलस, ये दो लाइनों का मतलब क्या है? इन दोनों लाइनों का मतलब मॉडुलस आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। बताओ ये क्या लिखा? आर वेक्टर। क्या लिखा है? आर वेक्टर। और अब ये क्या लिखा है? मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे बताओ? आर वेक्टर का परिमाण, आर वेक्टर का परिमाण बराबर, पढ़ना आ गया, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर या आर वेक्टर का परिमाण। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अंडर रूट लगाओ। अब देखो आई कैप क्या है? आई कैप दिशा है, एकांक सदिश है। इससे क्या गुणा हो रहा है? ए लिया हो पकड़ के और उसका स्क्वायर। ये क्या है? एकांक सदिश है। इससे क्या गुणा हो रहा है? बी। इसको भी ले आओ, इसका भी स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह। इससे क्या गुणा हो रहा है? सी। सी को ले आओ, इसका स्क्वायर कर दो। ये पूरे वेक्टर का परिमाण आ गया। ये ऐसे निकाला जाता है। अब एग्जांपल देखो पहला। अब आप लोगों के पास कागज पेन तैयार रखो, कागज पेन तैयार रखो। परिमाण निकालने धड़ाधड़ क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। तैयार है? कागज पेन तैयार है? चलो, आर वेक्टर बराबर माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का परिमाण ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। तो मुझसे पूछा गया है आर वेक्टर का परिमाण। मेरे आगे आगे चलो। सबसे पहले क्या किया था? अंडर रूट लगाया था। अब आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? माइनस एक्स, स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का चिन्ह। जे कैप से क्या गुणा हो रहा है? वाई, स्क्वायर कर दो, प्लस का चिन्ह लगाते चलो। के कैप से क्या गुणा हो रहा है? जेड, स्क्वायर कर दो। क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपका काम शुरू होता है अब। ये पहला, ये दूसरा। आर वेक्टर बराबर माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। तो आर वेक्टर का मान बताओ, फटाफट निकालते जाओ। तीसरा नंबर, ए वेक्टर बराबर माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। ए वेक्टर का परिमाण निकालो। चौथा, ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप। ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। पांचवा, ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ए वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे परिमाण? बहुत आसान काम है। ये कंसेप्ट है अपना, परिमाण ज्ञात करने का तरीका है। परिमाण ज्ञात करने का तरीका है। अब उनको यहां अप्लाई कर दो। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, बहुत आसान काम है। कैसे ज्ञात करोगे बताओ? सबने कर लिया? कॉपी पेन का इस्तेमाल किया? हाथ खड़े करो, देखें आपको आया। कितने बच्चों को आया? हाथ खड़े करो। रेज योर हैंड। अरे आप लोग हाथ खड़े कर सकते हो।
वेरी गुड। और आया किसी को? बाकी को भी आना चाहिए यार, बताओ भाई कितने बच्चों को आ गया? और बस, और आया किसी को? रेज योर हैंड, आपके पास सुविधा है हाथ खड़ा करने की। चलो अब मैं बता देता हूं, सारे कर सकते हो ना? चलो इधर देखो, बताता हूं इधर। सबसे पहला काम क्या है? वर्गमूल लगाओ। इसके बाद आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो। जी कैप से क्या गुणा हो रहा है? माइनस वाई स्क्वायर कर दो। के कैप से क्या गुणा हो रहा है? माइनस जेड स्क्वायर कर दो। क्या यहाँ देखो ये प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब इधर आ जाओ, इन तीनों में आंसर निकालने, तीनों के आंसर निकालने। ट्राई मारो, क्योंकि परिमाण तो बाद में हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि परिमाण के लिए पेन नहीं चलाएंगे, हमारे आंसर हमें सवाल में ही नजर आने चाहिए। बस शुरू में अभी आपको परिमाण निकालने पड़ेंगे। देखो कैसे, अंडर रूट लगाया, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? -3 स्क्वायर। ये जे कैप दिशा होती है, ये इसका परिमाण है, कितना है? 4, इसका स्क्वायर कर दो। अंडर रूट -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, इसका करूंगा तो 16, अंडर रूट 25, आंसर आ गया 5। देखो परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, अपने आप आएगा। इधर निकालता हूं, चलो करा, ये दोनों भी कर लो। आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? 3, इसका स्क्वायर। जे कैप से क्या गुणा हो रहा है? -4, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9। अच्छा बताओ, -4 का स्क्वायर करा तो 16, अंडर रूट 25, 5। अरे ये क्या हुआ? देखो -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का परिमाण भी 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप का परिमाण भी यही है। कोई अंतर ही नहीं आया, दोनों में कोई अंतर नहीं आया। इधर बताओ, इधर 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 25, ये भी 5। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसी सवाल को देखना, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो बताओ आर वेक्टर का परिमाण लिखो फटाफट, कितना आएगा? और इन दोनों में क्या अंतर आया वो भी मुझे बताओ। आंसर लिखो, और वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके सारे सवाल सही हैं, सारे हाथ खड़े करो। अभी तक के ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा और छठा, बताओ ये कौन सा? ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये वाला छठा। बताओ कितने बच्चों के सही है? पूरे पूरे सही है, सारे आंसर सही है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आंसर आ गया आपको। बताओ ये कितना आया? अंडर रूट के अंदर आई का बताओ प्लस माइनस वाई का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो देखो वही आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या इसमें अंतर आया? नहीं। तो सदिश देख करके घबराना नहीं, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है। परिमाण निकालने का तरीका अब आपको आ गया है। एक बार और ट्राई मार लो, इधर दे रहा हूं, निकालो। 7वां नंबर, आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप, फटाफट निकालो। 8वां, ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप, निकालो। 9वां, ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप। अब इसकी जगह में k कैप कर देता हूं, कोई बात नहीं। बताओ इसका आंसर आर वेक्टर का परिमाण, ये आर वेक्टर और ये इसका परिमाण, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर बोलो चाहे आर वेक्टर का परिमाण बोलो, तीनों क्वेश्चंस का आंसर निकालो। ट्राई मारो फुर्ती से। दो का स्क्वायर करूंगा
फिर प्लस का चिन्ह, जे से क्या गुणा हो रहा है -3, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 और 9 अंडर रूट का 13, ये मेरा आंसर। परिमाण हमेशा प्लस का, परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। यहां कर दो सॉल्व, ए वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 16 और 9 25 का वर्गमूल 5। यहां निकालेंगे तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बोलो अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25, बताओ कितना है अंडर रूट 41। इस तरह से परिमाण लिखा जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत आसान है। परिमाण लिखने का तरीका अब आपको आ जाना चाहिए, आ जाएगा। कोई सा भी सदिश दें, आपको परिमाण लिखना आना चाहिए। हो गया? अभी क्या हो गया यार, परिमाण निकालना है अब आपको। आ जाओ, परिमाण देखना भी 10वां, फास्ट काम करना भी। आई कैप माइनस जे कैप का परिमाण लिखना है डायरेक्ट 11। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण लिखो, ये सदिश है। अब कुछ भी लिख लो, आर वेक्टर बराबर ही मान लो, परिमाण लिख लो फटाफट। 10वां, 11वां, 12वां, आर वेक्टर बराबर माइनस आई कैप माइनस जी कैप माइनस के कैप, इसका परिमाण निकालो। 13वां, आर वेक्टर बराबर माइनस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण निकालो। और जरूरी नहीं है मैं आर वेक्टर लिखूं इसे, यहां डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। कैसे? जैसे आई कैप माइनस के कैप का परिमाण निकालो 15। 15वां देखो, आई कैप माइनस का प्लस का जे कैप, इसका परिमाण निकालो। और इसके बाद आता है 16वां नंबर, आई कैप का परिमाण। 17वां, माइनस जे कैप का परिमाण। 18वां, माइनस के कैप का परिमाण। 19वां, प्लस जे कैप का परिमाण। ये बताना, सवाल आसान है करने आपको, पूरे सवाल जैसे मैंने बताया तरीका वैसे काम करो। और ये भूलना नहीं, ये कैप जिसके ऊपर लिखा है उसका नाम क्या है, जिसके ऊपर कैप लगा है उसका नाम क्या है बताओ? उसका नाम है एकांक सदिश। परिमाण लिखते चलो पूरे, मैं देख रहा हूं आप लोग काम करके बताओ, कर रहे हो? बताओ भाई, कितने बच्चों के सही हैं? आपको आइडिया लग गया होगा इसके अंदर। ये बताओ, बताओ आंसर बताओ इसका। इसको आर वेक्टर मान लो। आर वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट आई से क्या गुणा हो रहा है 1, स्क्वायर कर दो। जी से क्या गुणा हो रहा है -1, स्क्वायर कर दो। जानते हो? देखो आराम से देखो, जी से क्या गुणा हो रहा है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ 1 लिख सकता हूं ना, माइनस का 1 लिख सकता हूं। बताओ क्या आया? अंडर रूट 1 -1 का स्क्वायर करा तो 1, क्या होगा अंडर रूट 2। ईमानदारी से हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। कितने बच्चों का सही है? एक सही होने का मतलब आगे सही होंगे। हाथ खड़े करो, बताओ। रेज योर हैंड, स्टॉप राइटिंग। बताओ कितने बच्चों का सही है? रेज योर हैंड, बताओ मुझे कितने बच्चों का सही है? सही है? और बाकी का? नवनीत सोनी, नवनीत कुशवाहा, सानिया मंगल, सही है? चलो देखते हैं, चलो इधर देखो, बताओ
आर वेक्टर का परिमाण, इसको आर वेक्टर मान लिया मैंने पूरे को, इसका परिमाण निकालना है। अंडर रूट के अंदर बताओ आई से क्या गुणा हो रहा है, 1, इसका स्क्वायर कर दो। जे कैप के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लो, चिन्ह क्या है, अच्छा प्लस का चिन्ह, और जे कैप से क्या गुणा हो रहा है, 1, लेकिन चिन्ह का है माइनस का 1, इसका स्क्वायर। के कैप से क्या गुणा हो रहा है, 1, इसका स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में काय का चिन्ह लगाना है, प्लस का। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया अंडर रूट। ये आपका आंसर। बहुत आसान काम। बताओ आर वेक्टर का परिमाण आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो ये x है तो बताओ गुणा में 1 लिख सकता हूं, अगर ये माइनस x है तो गुणा में क्या लिख सकता हूं, माइनस का 1। बताओ x का गुणांक बताओ कितना है, x से क्या गुणा हो रहा है, 1, x से आगे क्या लिख सकते हैं, 1। माइनस x का गुणांक बताना है आपको, तो माइनस x में x का गुणांक क्या है, माइनस का 1। अब यहीं देख लो आप, तो i के यहां 1 लिख सकता हूं क्या, आराम से लिखो, कोई भी संख्या नहीं है, जैसे ये x है आगे 1 लिख सकता हूं ना, इसी मैंने क्या किया, x के आगे क्या लिख लिया, 1। अब बताओ i कैप से क्या गुणा हो रहा है, इस i कैप से क्या गुणा हुआ, -1, इसका स्क्वायर कर दिया। j कैप से क्या गुणा हो रहा है, -1, इसका भी स्क्वायर कर दिया। k कैप से क्या गुणा हो रहा है, -1, इसका भी स्क्वायर कर दिया। पकड़ में आएगा। अब इन तीनों का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट 1 + 1 + 1 ये होगा अंडर रूट का। यहां देखो ये आर वेक्टर और ये बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड का मतलब जानते हो, बॉडीगार्ड का मतलब परिमाण, मॉडुलस, आजू बाजू, आजू बाजू दोनों तरफ बॉडीगार्ड, इसका मतलब मॉडुलस हो गया। अंडर रूट बताओ जे कैप से क्या गुणा हो रहा है, -1, स्क्वायर कर दो, हटा दो। के कैप से क्या गुणा हो रहा है, 1 का स्क्वायर कर दो, ये लो। -1 को स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 को स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। अंडर रूट के अंदर हो गया 1 + 1 और ये क्या हो गया, अंडर रूट का 2। इसका निकालो, आर वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, √2। सोचना है, सोचना है, सोचना है। अभी आपको सवाल और मिल रहे हैं, क्योंकि अब आज के बाद परिमाण निकालने के लिए आपको अब सोचना नहीं पड़ेगा, एक ही दिन में सारा काम निपटा लो। परिमाण अब आज के बाद जीवन में कभी भी हमें परिमाण के बारे में सोचना न पड़े, ऐसा काम पुख्ता हो जाना चाहिए। आर वेक्टर का परिमाण बोलो, अंडर रूट बताओ आई कैप से क्या गुणा हो रहा है, -1, लिखने की जरूरत कमजोर बच्चों को पड़ती है। जे कैप से क्या गुणा हो रहा है, 1, इसका स्क्वायर करो, ये भी क्या होगा, अंडर रूट का 2। बताओ इसका आंसर बताओ, बताओ, बता सकते हो। मैं आपका ऑडियो ऑन करता हूं भाई, आंसर देना जिससे पूछो थे। ऑडियो ऑन कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका ऑडियो ऑन करता हूं, देखो ए रुक जाना भाई, मैंने आपका ऑडियो ऑन कर दिया है, आंसर दोगे, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। शिल्पा, सुमन बताओ, 16वें का आंसर बताओ आई कैप का। शिल्पा, सानिया मंगल बताओ, इसका परिमाण कितना आएगा, 1। कैसे आया, कैसे आया बताओ,
हाँ, अब इतना क्यों करना पड़ा अपन को? नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये क्या है, एकांक सदिश है, अकेला ही है, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। तो डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है। जैसे अगर आप ऐसे करोगे तो इसका गुणांक कितना हो गया? 1, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? 1। ऐसे तो आया ही है, लेकिन अच्छा बताओ, अब बीच में कोई मत बोलना भाई। नवनीत सोनी, इसका परिमाण बताओ, इसका माइनस जे कैप का परिमाण बताओ। हाँ, क्यों -1 क्यों नहीं आया? इतना क्यों सोचा? नहीं, डायरेक्ट 1 लिखा, लेकिन आप दूसरा तरीका भी तो बताया ना मैंने। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका नहीं, जैसे मान लो मैं अभी एक सवाल और लिख रहा हूं, तो ए वेक्टर बराबर 3i क्या, बताओ इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण बताओ। ए वेक्टर दिख रहा है? 21वां क्वेश्चन, ए वेक्टर बराबर 3, हाँ 21वां, यहां ये वाला आपको नजर नहीं आया? चलो मैं एक रिजॉइन, चलो रिजॉइन कर लो, रिजॉइन कर लो। अच्छा, अब देखो, अब दिख रहा है? हाँ भाई, अब बताओ, ये अगला 21वां क्वेश्चन दिखा आपको? दिख रहा है 21वां? बताओ इसका परिमाण बताओ। 3। अच्छा, और अब बताओ आगे, ये नवनीत कुशवाहा बताएगा। बताओ इसका परिमाण कितना है? -k कैप। अरे बाकी बच्चे, दूसरी आवाजें आ रही है भाई, इनको बंद करो। बताओ -k कैप का परिमाण बताओ। इसका परिमाण भी क्या आएगा? 1। आर वेक्टर का परिमाण कैसे सोचा? -1 का स्क्वायर करके, ऐसे सोचा क्या? फिर बताओ कैसे सोचा? वेरी गुड, क्योंकि ये एकांक सदिश है और इसका परिमाण हमेशा 1 होता है, चाहे वो एकांक सदिश कैसा भी हो, -k कैप, r कैप, -r कैप, कुछ भी हो। जैसे अगला सवाल है, -r कैप का परिमाण, और अगला सवाल आ गया, ये सब आएंगे आपके, r कैप का परिमाण बताओ। इसका परिमाण कैसे, क्या ऐसे निकाला क्या आपने? क्या ऐसे निकालेंगे क्या? बोलो बताओ, क्या इसका परिमाण ऐसे निकालेंगे? डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है? एकांक सदिश, इसलिए इसका परिमाण क्या आ गया? 1 हो गया। ठीक है, हाँ। अब कौन आंसर देगा? पहले अपना नाम बोलो, कौन आंसर देगा इसका बताओ? जे कैप का। अपने कंफ्यूजन दूर कर लो, बताओ कौन आंसर देगा? नाम बोलो पहले। हाँ बताओ, हाँ बताओ। जे कैप का परिमाण, इसका भी +1, इसका परिमाण भी क्या आएगा? हाँ, प्लस तो अंडरस्टूड हो गया वो, हाँ 1 हो गया। ये बीच में आवाज बंद करो,
बीच में देखो सबको डिस्टरबेंस होता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। मोदी, शुभम मोदी बताएगा। शुभम अंडर रूट 5 कैसे आया देखो, 2 का स्क्वायर प्लस, बोलो आगे बोलो, -1 का स्क्वायर, वेरी गुड। अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 हो गया। और इसका आंसर तो नवनीत कुशवाहा ने बताया कितना, नवनीत 3। अब 2 आपके पास और बचे, थोड़ा सोच के जवाब देना भाई, सोच के सोच के जवाब दो यार। ये बीच में आवाज बंद करो यार, मजा तभी आएगा आपको पढ़ने का। अब धीरे धीरे, अभी आप लोग क्या है, छोटे बच्चे हैं 11 के, 12th वाले बच्चे तो मेरे एक्सपर्ट हो गए। अभी अब आप लोगों को धीरे धीरे अब मैं ऐसा फील करा दूंगा कि हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। चलो इसका आंसर दो, -r का परिमाण बताओ फटाफट। इसका परिमाण कितना आएगा, 1 है ना, आ गया। चलो एक ही आएगा बिल्कुल। अब मैं आपकी बंद कर दूं, ठीक है भाई। चलो अब देखो, देखते चलो ध्यान से। इसका परिमाण भी 1 आएगा, इसका परिमाण भी 1 आएगा, आ गया। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, 24वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आर वेक्टर का परिमाण, या इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, r i ए वेक्टर बराबर r i, ठीक है, और ए वेक्टर बराबर -r i। बताओ इसका परिमाण बता सकते हो। इसका परिमाण आएगा, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है, आर, स्क्वायर कर दो, क्या आ गया, आर। तो इसका परिमाण कितना हो गया, आर, और इसका एकांक सदिश कितना हो गया, आई कैप। तो एकांक सदिश आई कैप है, इसका मतलब इसकी दिशा कितनी होगी, आई कैप। इसका परिमाण बताओ। इससे क्या गुणा हो रहा है, -r, अंडर रूट के अंदर -r का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, r। क्योंकि -r का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, -r का स्क्वायर करा तो प्लस का r स्क्वायर, और r स्क्वायर वर्गमूल से बाहर निकाला तो कितना हो गया, r। अब थोड़ा सोच के आपको अब परिमाण निकालना आ जाएगा, ठीक है। अगर परिमाण निकालना आ गया तो मैं वापस एकांक सदिश पे आ जाता हूं, वापस एकांक सदिश पे आ गया। लेकिन एकांक सदिश पर पहुंचने से पहले परिमाण पर विशेष आपकी निगाह होनी चाहिए कि हाँ मेरे को परिमाण निकालना आ गया है। चलो ध्यान दो, ए वेक्टर बराबर, पढ़ना आएगा इसको, क्या क्या लिखा है, ये है ए वेक्टर, पूरा ये है सदिश, ये सदिश हो गया। बताओ ये क्या है, इसका परिमाण बताओ, ये क्या है, इसका एकांक सदिश, और एकांक सदिश का मतलब ये क्या है, इसकी दिशा। पढ़ना आ रहा है आपको। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जो ये लिखा हुआ है इसको यहां से देखो, ये क्या है, सदिश बराबर, ये क्या है, इस सदिश का परिमाण, और ये क्या है बताओ, ये है एकांक सदिश, और एकांक सदिश का मतलब ये क्या हो गया, दिशा। अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर सोचना है, ठीक है। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, याद रहेगा। क्या कभी ऋणात्मक परिणाम
परिमाण के लिखा हो तो आप उससे कंफ्यूज होंगे नहीं, उस ऋण चिन्ह को वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। कैसे हटेगा, क्या फायदा है, उसके बारे में मैं अब आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा ध्यान देना। आर वेक्टर बराबर, ये वेक्टर का चिन्ह ऐसे ही बनाते हैं अपन फास्ट, आर वेक्टर बराबर 3 i कैप। अब मैं आपसे इसके अंदर दो चीजें पूछ रहा हूं, हर सवाल में दो चीजें पूछूंगा। निम्न में परिमाण एवं दिशा, पहले तो हमने परिमाण ही परिमाण बताए, सारे सबके परिमाण बताए, परिमाण एवं दिशा बताओ। परिमाण और दिशा दोनों बतानी है। मैंने आपको दो तरीके बता दिए कैसे। पहला सवाल, आर वेक्टर बराबर 3i कैप, इसका परिमाण बताओ और इसकी दिशा बताओ। परिमाण बता सकते हो, कैसे निकालते हैं परिमाण, अंडर रूट लगा कर आई कैप से क्या गुणा हो रहा है ऐसे निकाल करके दिशा बता दो। दूसरा सवाल है आपके लिए, आर वेक्टर बराबर -3i कैप। तीसरा सवाल है आपके लिए, आर वेक्टर बराबर -4k कैप। और चौथा सवाल है, आर वेक्टर बराबर 3j कैप। बताओ, आर वेक्टर का परिमाण बोलो कितना, आप सोचो, आप परिमाण आ रहा है सबको, बोला परिमाण 3 है सर। और दिशा क्या होगी इसकी, ये होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांक सदिश। तो सबसे पहले आपको परिमाण छांट के अलग कर लेना चाहिए, जो बचेगा वो दिशा है, क्योंकि सदिश के अंदर दो ही चीजें हैं, एक है परिमाण और दूसरा है दिशा। याद रहेगा, ऐसा इसको छाप लो दिमाग में। मतलब हमें फील करना है वेक्टर को, कि वेक्टर के अंदर दो चीजें हमारी आंखें देखेंगी। जब भी कोई वेक्टर फॉर्म हमें नजर आएगा तो हमारी आंखें तलाश लेंगी, अच्छा ये इसका मैग्नीट्यूड है मतलब परिमाण है, और ये इसकी डायरेक्शन मतलब दिशा है। जैसे आपने यहां देख लिया कि भाई ये क्या हो गया, इसका परिमाण, परिमाण छाट के अलग कर लो। और ये क्या है, इसका एकांक सदिश, मतलब ये इसकी क्या हो गई, दिशा। तो मेरा आंसर आ गया, परिमाण कितना 3 और दिशा क्या आई, बोलो आई क्या। तो पहले मैंने किसको अलग किया, परिमाण को, और फिर जो बचा वो दिशा हो गई। मेरे शब्दों को गौर करो, क्या गौर करना है बताओ, क्या गौर करना है, परिमाण को अलग किया और जो बचा वो दिशा होगी। अगर सदिश में आप देखेंगे तो क्या क्या तलाशेंगे, परिमाण और दिशा। दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले परिमाण को मैं अलग कर दूंगा। 12th वाले मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने वेक्टर बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ रखा है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता उनका, क्योंकि उनको बेसिक से पढ़ना आता है। नहीं तो जो दूसरे बच्चे हैं, अभी बताऊंगा आपको कैसी कैसी गलतियां करते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं, आपको हंसी आएगी, ऐसी भी गलती कोई कर सकता है। चलो इधर देखो, मैंने एक चीज बोली है यहाँ पे, उसका ध्यान रखना है आप। किसी भी सदिश में दिशा देखने के लिए उसका परिमाण अलग कर दो, जो बचेगा वो दिशा है। बात समझ में आई? जैसे मान लो इस बॉक्स के अंदर मान लो टमाटर और आलू है, टमाटर और आलू है, टमाटर और आलू है, टमाटर और आलू है, आलू टमाटर आलू टमाटर आलू टमाटर, बहुत सारे आलू और टमाटर। अब मैं बोलूं मुझे टमाटर कितने हैं वो निकालना है, क्या करो, आलू अटक अलग कर लो, बाकी टमाटर है, क्योंकि मुझे मालूम है थैले में दो ही चीजें हैं, आलू है और टमाटर। तो दोनों में से एक का मान निकालने के लिए तरीका बताया मैंने आपको, कि आपको दिशा पूछी है तो सबसे पहले परिमाण को अलग कर लो, जो बचेगा वो दिशा है। बताओ इसके अंदर, बताओ क्या करेंगे, क्या ऐसे लिख सकते हो इसको, 3 परिमाण को अलग करना है और जो बचेगा वो दिशा है। क्या ऐसा सही लिखा क्या मैंने, देखो कितने बच्चों ने ऐसे सोचा कि सर परिमाण तो प्लस का होता है, तो मैं परिमाण को अलग कर दूं और जो बचेगा वो दिशा है। देखो ये इसका परिमाण है, अलग कर लो, चलो ऐसे कर लो, पहले परिमाण निकाल करके देखो, आर वेक्टर का परिमाण निकालो, बताओ कितना होता है, अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, ये परिमाण है।
अब आर वेक्टर को में 3 परिमाण है तो बचा क्या, माइनस का क्या, बताओ इसमें अंतर है तो बताओ दिशा कौन सी होगी, ये क्या हो गया इसका परिमाण और ये क्या हो गया इसकी दिशा, ये परिमाण और ये इसकी दिशा। भाषण में बताओ इसकी दिशा क्या है, आर वेक्टर बराबर -3i में परिमाण कौन सा है ये, अब बचा क्या -i, तो -i क्या बच गया दिशा, क्योंकि सदिश में दो ही तो चीजें हैं, एक है परिमाण और दूसरा है दिशा। बड़ा सिंपल सा काम है, बताओ परिमाण कितना है, आर वेक्टर का परिमाण कितना है, ये है ये, और दिशा कितनी है बताओ माइनस का k। अब उसको पढ़ो, आर वेक्टर का परिमाण कितना है 3 और दिशा क्या है बताओ j। लेकिन ये तो बहुत सीधे सीधे थे, बस एक बार आपको पढ़ना आगे क्या, मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको। लेकिन अगर मान लो इसके प्लस में कुछ और लिख रहा हो तो पहले तो परिमाण निकालेंगे और फिर दिशा कैसे निकालेंगे। अब दिशा निकालने का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। दिशा का मतलब क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश बोलो चाहे दिशा ज्ञात करना बोलो एक ही बात है, क्योंकि वास्तव में एकांक सदिश से दिशा पता चलती है और दिशा पता तभी चलती है जब आपको एकांक सदिश पता हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, आर वेक्टर बराबर, मान लो आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। हालांकि मैं चाहूं तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ा सकता हूं, सीधे सीधे में क्या है आप भूल जाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके पढ़ते हैं। सीधी उंगली से घी बहुत मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन दर्द नहीं होता, घी में उंगली डालो बहुत कम आएगा घी, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है जब जाके निकलता है। इसी देखो इधर देखो, परिमाण बताओ इसका कितना आएगा, आर वेक्टर का परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट, इससे क्या गुणा हो रहा है ए, इससे क्या गुणा हो रहा है बी, ये स्क्वायर हो गया। अच्छा बताओ इस सदिश में दो चीजें हैं, इधर इधर दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। परिमाण कौन सा है, ये परिमाण यही है ना, निकालना है ना, परिमाण निकालना, इसका परिमाण ये, इसका परिमाण ये, लेकिन इस पूरे का परिमाण निकालूंगा तो अंडर रूट करके और ऐसे निकालूंगा, ये परिमाण होगा। अब मुझे दिशा निकालनी है, दिशा कैसे निकलती है बताओ, अगर किसी सदिश में से परिमाण हटा दूं तो क्या आएगी, दिशा ही तो आएगी ना। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, चलो इसको लिखा रहने देते हैं। बताओ इसमें दो चीजें हैं आपके पास, कौन कौन सी, एक परिमाण है और दूसरा दिशा है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है? अब बहुत ध्यान से देखो, इसका मान क्या है, परिमाण, ये रहा परिमाण, और क्या बच गया, दिशा, परिमाण और दिशा। अगर मैं इसमें परिमाण का ही भाग लगा दूं तो बताओ क्या बचेगी, सिर्फ दिशा बचेगी। अगर किसी सदिश में, इधर देखो, इसको पढ़ के बताओ क्या है, आर वेक्टर, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी बोलो फटाफट। एक तो होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। ये क्या है, सदिश, ये क्या है, परिमाण, और ये क्या है, ये एकांक सदिश। एकांक सदिश बोलो चाहे दिशा बोलो, कोई दिक्कत आई किसी को, कोई दिशा आई, कोई दिक्कत आई बताओ। अच्छा इधर देखो, मैंने ये क्या पूछा आपसे कि इसकी दिशा बताओ, दिशा का मतलब क्या बताओ, एकांक सदिश बताओ। ये निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ ना, इधर टेढ़ी उंगली से की निकालना आएगा, देखो अभी आपको मैं क्या पूछ रहा हूं, दिशा ज्ञात करो, इसका मतलब क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, आर कैप क्या है बोलो, आर कैप क्या है, दिशा है, क्यों है, क्योंकि एकांक सदिश है, एकांक सदिश से क्या पता चलती है, दिशा। बताओ आर कैप बराबर क्या है, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। दिस इज योर परफेक्ट फॉर्मूला, याद करें और
अप्लाई करें, याद तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, अप्लाई करना है। अब आप इसको अप्लाई करना है इन सारे सवालों में। अब दूसरा तरीका बताऊंगा, ये सारे सवाल अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे अभी की। अब हमारा इसको पढ़ने का समझने का तरीका चेंज करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तरीके बदलते जाएंगे हमारे। चलो इधर उधर, ये कैसा है? अरे इसको इसके नीचे ले जाओ यार, आर के बराबर आगे आया क्या? ये क्या, इसका नाम बोलो। एकांक सदिश बराबर ऊपर क्या लिखा है? सदिश, और नीचे क्या लिखा है? सदिश का परिमाण। तो अब ये हो गया आपके पास परिभाषा का, परिभाषित करने का तरीका। एकांक सदिश को कैसे परिभाषित करेंगे? कोई बोले एकांक सदिश कैसे प्राप्त करोगे, तो आप क्या बोलोगे? यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो क्या मिलेगा? एकांक सदिश। यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दूं तो क्या मिलेगा? एकांक सदिश में। अब मेरे सवाल पे आ जाओ, वापस देखो एक बार और, इसको समझा दूं आपको अच्छे से, देखो ध्यान से एक बार और, फिर वापस उसी सवाल पर आ जाएंगे अपने पे। सदिश में दो चीजें बताओ, कौन कौन सी? पढ़ के बताओ। ए वेक्टर बराबर ये हो गया इसका परिमाण और ये हो गई इसकी दिशा। ये बोलो ये क्या है? सदिश। ये क्या है? इसका परिमाण। और ये क्या है इसकी? इसका एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? दिशा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब क्या निकालना है आपको? एकांक सदिश निकालना है। क्योंकि ए कैप बराबर क्या आएगा? इसको गुणा में है ना, इधर नीचे ले जाओ। ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये आएगा। इसका नाम हिंदी में बोलो एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब परिभाषा बोलो, एकांक सदिश की परिभाषा क्या है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? सदिश, यदि किसी सदिश में, कोई सा भी सदिश हो दुनिया का, कोई सा भी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग दे दें तो हमें उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। क्या करना पड़ा आपको? यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दे तो क्या मिल जाएगा? एकांक सदिश, मतलब उसकी दिशा मिल जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 1 बताओ। आर वेक्टर बराबर, वापस वही सवाल आ गया, वही सवाल। पहले अलग तरीके से सोचा था, अब अलग तरीके से सोचेंगे। कैसे? क्या निकालना है? आर कैप निकालना है, एकांक सदिश। कैसे निकालोगे? सदिश बटे सदिश का परिमाण। बताओ, आर वेक्टर का मान कितना दे रखा है? -3i कैप। परिमाण का भाग लगाओ। परिमाण कैसे निकालोगे? अंडर रूट आई से क्या गुणा हो रहा है? -3 और इसका स्क्वायर, -3i कैप बटे 3 कट गया, क्या आ गया? माइनस आया क्या? देखो आराम से, देखो आराम से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। यदि आर वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप हो तो इसकी दिशा ज्ञात करो। अरे बड़ा सीधा सवाल है। तो क्या पूछा है आपसे? दिशा। और आपको दिमाग में और दिशा कैसे ज्ञात करूंगा? फिर अचानक आया यार, मैंने तो एकांक सदिश पढ़ रखा है यार,
दिशा बताने वाला कौन? एकांक सदिश। तो बताओ, क्योंकि दिशा आर वेक्टर की दिशा बराबर क्या होता है? आर कैप, और आर कैप बराबर क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन। इसकी दिशा कौन बताएगा? एकांक सदिश बताएगा। और एकांक सदिश कैसे निकालते हैं? सदिश बटे सदिश का परिमाण करें। एकांक सदिश निकालना है तो क्या करेंगे? इसको इसके नीचे लटका देंगे। सदिश में उसी सदिश के परिमाण, ये सदिश है और ये परिमाण को नीचे ले जाओ तो क्या बच जाएगा? इधर एकांक सदिश। अब बताओ, आर वेक्टर का मान रख दो 3i कैप माइनस 4j कैप। परिमाण निकालना आता है क्या? इसका परिमाण निकाला है आपने, बताओ कैसे निकालते हैं? अंडर रूट परिमाण के मैंने आपको 20 सवाल कराए, 20 सवाल कराए। बताओ, आई कैप से क्या गुणा हो रहा है? 3 स्क्वायर कर दो। जे कैप से क्या गुणा हो रहा है? -4 स्क्वायर कर दो। 3i कैप माइनस 4j कैप, नीचे क्या आया? 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। 3i कैप माइनस 4j कैप बटे 5। ये आ गया भाई आर कैप। बताओ, ये आर कैप का मतलब क्या है? दिशा। कोई पूछे दिशा बताओ, ये रही साहब दिशा। बोला ये तो एकांक सदिश है, बोला एकांक सदिश से ही तो दिशा का निरूपण किया जाता है। कुल मिलाकर के आज की क्लास से आपको ये समझ आना चाहिए, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे और इसकी दिशा कैसे निकालोगे, ये दोनों काम मैंने आज आपको सिखाया। इसकी दिशा चलो एक बार लिख करके देखते हैं दोबारा से। परिमाण बोलो इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का गुण, ये आई कैप का गुणांक एक्स है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका गुणांक वाई है, इसका स्क्वायर कर दो, ये आ गया परिमाण। परिमाण निकालना आएगा सबको। अब आपको निकालना है एकांक सदिश। कैसे निकालोगे बोलो? ऐसे निकालेंगे साहब, बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश कितना है? ये रहा। परिमाण कितना है? ये रहा। इस तरह से आपका आंसर आएगा आई आर कैप का मान, एकांक सदिश का मान। अब आपको ये पता हो गया कि वास्तव में एकांक सदिश तो बहुत काम की चीज है, क्योंकि एकांक सदिश से ही दिशा का निरूपण किया जा सकता है। ठीक है, तो और हमें फिजिक्स में दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो सदिश राशियां आएंगी वो तभी संभलेंगी जब उनके अंदर दिशाओं का ज्ञान आपको पहले से हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और नोट्स की चिंता मत करिए। पहले सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।